हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में ह्यूमन आई से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड किए हैं। पहले हम कंप्लीट आई एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स होते हैं आईज़ में, उनके क्या फंक्शंस हैं, राइट। तो जो भी कंप्लीट स्ट्रक्चर है आई का वो डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 35 क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का ये पार्ट 7 है, 7th वीडियो है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन आई के साथ आई डिफेक्ट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आई डिफेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन आई को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए इस वेबसाइट में ना 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल हो जाएगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए जनरल नॉलेज 6,250 प्लस की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी। एनसाइक्लोपीडिया मिल जाएगी ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज 2025 की बुक भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल की गई है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बुक्स की। अगर आपको ई बुक्स या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपके रवि सर की जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ई बुक्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ मिल जाएगी 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर्स की। देन आपको मंथली करंट अफेयर्स हर मंथ की मिल जाएगी। अभी रिसेंटली आपके लिए जो यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा, जहाँ पे इसका पार्ट 6 जो है ना लॉन्च किया गया है। तो 6 पार्ट्स हैं अभी तक, ये सभी जो हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। ऑल राइट। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। साथ में फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यूट्यूब नोट्स जो हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स ये सभी जो अपडेट्स है रिलेटेड टू वीडियो, पीडीएफ्स, ई बुक्स, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं पहले ह्यूमन आई के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए ह्यूमन आई, द आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स दैट वी ह्यूमन आर एंडाउड विद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई जो है ह्यूमन आई, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स आई के जो आप देख सकते हैं, इनके बारे में हम आगे फंक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्यूपिल, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, सीलरी मजल, कंजक्टिवा, स्क्लीरा, रेटिना, राइट। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स पार्ट्स हैं हमारे आई के। इन सभी के ईच फंक्शंस जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अ ह्यूमन आई इज रफली 2.53 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन ऑलमोस्ट अ स्पेरिकल बॉल फिल्ड विद सम फ्लूइड। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। तो देखिए अगर आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स एक ह्यूमन आई का जो रफली यहाँ पे डायमीटर होता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, रफली है। अगर आपको यहाँ पे नियरेस्ट जो भी आंसर मिलेगा ऑप्शन, तो उसको आपको टिक करना होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रफली जो यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है एक ह्यूमन आई का। और इसका शेप स्पेरिकल बॉल की तरह होता है विच इज़ फिल्ड विद सम फ्लूइड। अब इसमें पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स स्क्लीरा। तो यहाँ आपने देखा होगा स्क्लीरा, राइट। ये जो आप पिंक पार्ट देख रहे हैं इसे हम स्क्लीरा कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। इट इज़ द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर कॉल्ड स्क्लीरा, वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो फ्रेंड्स हमारे आई का जो आउटर कवरिंग है उसे हम स्क्लीरा के नाम से जानते हैं, और जो आप वाइट पार्ट देखते हैं हमारे आई का, इसे हम स्क्लीरा कहते हैं। नेक्स्ट कॉर्निया क्या होता है। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लीरा इज कॉल्ड कॉर्निया। लाइट एंटर्स द लाइट थ्रू द कॉर्निया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्लीरा के बाद जो यहाँ पे लेयर आती है आप देख सकते हैं, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। और लाइट जो है यहीं से हमारे आई के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है। ए डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज आइरिस। द कलर ऑफ द iris actually indicates the color of the eye. The iris also helps regulate and adjust
एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग द आइरिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डार्क मस्कुलर टिश्यू होती है आइरिस, आप देख सकते हैं ये आइरिस है। तो ये एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होती है जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होती है, कॉर्निया के पीछे ये लोकेटेड होती है। तो ये था अबाउट आइरिस। आगे बढ़ते हैं, प्यूपिल की बात करें तो अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। तो आइरिस के अंदर एक स्मॉल यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। और ये जो है देखिए, इट्स साइज इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो प्यूपिल की जो यहाँ पे साइज है इसे आइरिस कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। तो आई के अंदर कितना लाइट यहाँ पे जाएगा जो है ना, ये प्यूपिल के द्वारा फ्रेंड्स कंट्रोल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेंस की। तो बिहाइंड द प्यूपिल देर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। तो प्यूपिल के पीछे फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लेंस कहते हैं। बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल इट चेंजेस इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। तो ये अपना फ्रेंड्स यहाँ पे जो शेप है इसको चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। यहाँ पे आपने देखा था जो सिलियरी मसल्स होते हैं इनके हेल्प से ये अपनी जो शेप है इसको चेंज करता है और लाइट को रेटिना पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इट बिकम्स थिनर टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बिकम थिकर टू फोकस ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये थिन हो जाता है और पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये थिक हो जाता है। रेटिना की बात करें, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स। इट कन्वर्ट्स इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। These electrical impulses are then transmitted to brain through optic nerves। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो भी लाइट एंटर कर रही है हमारे यहाँ पे आई के अंदर जो है ना, ये जाके फोकस करती है रेटिना पे। यहाँ पर काफ़ी सारे नर्व सेल्स होते हैं। तो ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है ना, ये इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है और इसको जो है ये सेंड करता है टू ब्रेन, ताकि जो ब्रेन जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सी इमेज है, राइट। तो रेटिना फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट आप देखेंगे एमसीक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रेटिना से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, दिस इंक्लूड्स कॉन्स एंड रॉड्स। तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स दो तरीके होते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स क्या है? कोन्स आर नर्व सेल्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, दे हेल्प इन डिटेल्ड सेंट्रल एंड कलर विजन। तो यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये ब्राइट लाइट से, ये नर्व सेल्स होते हैं, इसे हम कोन्स कहते हैं। और रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स आर ऑप्टिक नर्व सेल्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो यहाँ पे रॉड्स जो होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट से और ये पेरिफेरल विजन में हेल्प करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं सभी जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पार्ट्स थे हमारे आई के, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी नर्व सेल, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट, इट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। तो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारे आई में, ये कहाँ पर होता है? तो देखिए ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन में, ठीक है, वहाँ पे कोई भी सेंसरी नर्व नहीं होता, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। और हमारे आई में फ्रेंड्स 6 मजल्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक। ये सभी आपके लिए पिक्चर में मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दी हैं। तो 6 यहाँ पे फ्रेंड्स मजल्स जो हैं हमारे आई में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज मजल्स इज टू प्रोवाइड डिफरेंट टेंशंस एंड टॉर्क दैट फर्दर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई। तो आई के मूवमेंट को फ्रेंड्स ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट एज दे पास बिटवीन डिफरेंट मीडियम। द टेबल शोज द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आई में जो लाइट एंटर कर रहा है और हमें इमेज दिख रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से जो है इमेज जो है विजुअल जो है हमें दिखता है। और यहाँ पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कॉर्निया है तो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.376 होगा, एक्वस ह्यूमर का 1.336, लेंस का यहाँ पे 1.42 और विट्रस ह्यूमर का जो है 1.336 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये फ्रेंड्स काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लेंस का कितना होता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, राइट। तो एक बार कंप्लीट अगेन देख लेते हैं आई एनाटॉमी को। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्क्लीरा जो है ये सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे लेयर होता है हमारे आई का। फिर हमने डिस्कस किया कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, सीलियरी मसल्स हमने डिस्कस किया, ये जो है कंट्रोल करता है आई के मूवमेंट को। देन हमने डिस्कस किया रेटिना के बारे में,
और यहाँ पे आप देखिए कोरोइड मैक्यूला, इनके बारे में MCQs में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको फ्रेंड्स यहाँ तक जो है सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता दूँ हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए देखिए GK GS की 1 लाइनर की बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। देन आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में NCERT नोट्स मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो का PDF मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन आई। अब डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 35 क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। हर एक क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन आई आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई कॉल्ड। तो मानव आँख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे ह्यूमन आई का, इसे हम स्क्लीरा कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्लीरा, ये जो पोर्शन है इसे हम स्क्लीरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आँख की कौन सी संरचना आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे देखिए आइरिस है जो कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर एंटर होगा ये कंट्रोल करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो आँख में किस भाग में दृष्टि के लिए जिम्मेदार फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं फ्रेंड्स ये रेटिना में पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन द आई। तो आँख में जो लेंस होता है इसका क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स लेंस जो है ना, ये देखिए रिफ्रैक्टिंग लाइट टू फोकस इट ऑन रेटिना। तो लाइट को ये रिफ्रैक्ट करता है ताकि ये जाके फोकस करे रेटिना पे, और फिर रेटिना क्या करता है फ्रेंड्स, इसे जो है इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है इसमें कन्वर्ट करता है और ब्रेन को ये सेंड करता है ताकि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्वस ह्यूमर। तो आँख की कौन सी संरचना जलीय द्रव्य उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक्वस ह्यूमर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है सीलियरी बॉडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ब्लाइंड स्पॉट। तो इनमें से कौन सा आँख का भाग है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंधा स्थान के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है ऑप्टिक डिस्क को। तो यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई कंटेन्स द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स फॉर कलर विजन। तो आँख की किस संरचना के में रंग दृष्टि के लिए शंकुओं की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे कॉन्स जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा जो है ना ये पाए जाते हैं फोविया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई। तो एक्वस ह्यूमर जो है इसका क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, देखिए रेगुलेटिंग इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो यहाँ पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिफ्रैक्ट्स लाइट एज इट एंटर्स द आई। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आँख में प्रवेश करते समय प्रकाश को अपरिवर्तित करती है। तो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है फ्रेंड्स कॉर्निया। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर इन द आई। तो विट्रस ह्यूमर का यहाँ पे क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई। तो आई के शेप को मेंटेन कौन करता है, विट्रस ह्यूमर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लूइड दैट फिल्स द एंटीरियर चैम्बर। तो यहाँ पे आँख का कौन सा भाग अग्र कक्ष को भरने वाले द्रव को उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स ये है सीलियरी बॉडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्लीरा इन द आई। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, स्क्लीरा जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है हमारे आई का। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है आई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग द आई। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। तो यहाँ पे आँख की कौन सी संरचना कॉर्निया की वक्रता को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स ये है सीलियरी बॉडी।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आउट ऑफ यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किए हैं 35 क्वेश्चंस, तो आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 जो है ना क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोइड इन द आई। तो आँख में कोरोइड का कार्य क्या होता है। तो आपने देखा इनिशियली जब मैंने आपको पिक्चर दिखाया आई का, वहाँ पे कोरोइड एक यहाँ पे पार्ट था। तो फ्रेंड्स कोरोइड क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है रेटिना को, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू एवस्कुलर कॉर्निया। तो एवस्कुलर कॉर्निया को फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजक्टिवा। तो यहाँ पे कंजक्टिवा जो है इसका क्या कार्य होता है। तो कंजक्टिवा फ्रेंड्स लुब्रिकेटिंग का फंक्शन करता है, तो लुब्रिकेटिंग द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई कंटेन्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ नर्व फाइबर्स। तो देखिए आपको बताना है फ्रेंड्स, आँख के कौन से भाग में जो है ना नर्व फाइबर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिक डिस्क में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपका अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलानिन टू प्रिवेंट लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग इनसाइड द आई। तो आँख का कौन सा भाग प्रकाश को आँख के अंदर बिखरने से रोकने के लिए मेलानिन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा, ये काम कोरोइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना। तो आँख की कौन सी संरचना प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। तो ये करता है फ्रेंड्स लेंस। नेक्स्ट रहेगा, विच लेयर ऑफ आई कंटेन ब्लड वेजल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू रेटिना। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आँख की किस परत में रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रेटिना को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। तो फ्रेंड्स ये काम किया जाता है कोरोइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग द फोकस टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो जो भी डिफरेंट डिस्टेंसेस में ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, राइट, तो उसके लिए आँख को फोकस करना होता है उनको देखने के लिए। तो ये काम कौन करता है। तो ये काम फ्रेंड्स लेंस का होता है। लेंस जो है आँख को फोकस करता है, एडजस्ट करता है फोकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई कॉल्ड। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई में, इसे आइरिस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आँख की कौन सी संरचना आंसू उत्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये है फ्रेंड्स लैक्रिमल ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड सेंट्रल विजन। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है फ्रेंड्स रेटिना का, आपको उसका नाम बताना है जो कि डिटेल्ड सेंट्रल विजन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो इसे फ्रेंड्स मैक्यूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर लेयर ऑफ द आई। तो इनमें से कौन सा जो आई के वस्कुलर लेयर है उसका पार्ट नहीं होता है। तो रेटिना फ्रेंड्स वस्कुलर लेयर में नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलियरी बॉडी इन द आई। तो सीलियरी बॉडी का यहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो ये एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस। तो लेंस का जो शेप है ये जो है ये सीलियरी बॉडी कंट्रोल करता है या फिर एडजस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन से स्ट्रक्चर का होता है, कौन से पार्ट का होता है। तो फ्रेंड्स ये करता है रेटिना। नेक्स्ट रहेगा, विच पार्ट ऑफ आई इज अफेक्टेड बाय ग्लाउकोमा। तो ग्लूकोमा से आँख का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्टिक नर्व। तो फ्रेंड्स ग्लाउकोमा क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाली जो वीडियो है, राइट, आई डिफेक्ट्स, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सारे आई डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ग्लाउकोमा के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व का प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे होता है ट्रांसमिटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन। तो यहाँ पे जो भी विजुअल यहाँ पे फॉर्म होती है फ्रेंड्स रेटिना के पास, उसको ब्रेन में ट्रांसमिट करने का काम ऑप्टिक नर्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग ऑयल टू लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ आई। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेबोमियम ग्लैंड। नेक्स्ट, कॉर्निया इन ह्यूमन आई। तो कॉर्निया क्या है ह्यूमन आई में, ये कंपोज्ड होता है ऑफ प्रोटीन्स एंड सेल्स।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन आई। तो आँख के बारे में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला गया कि रॉड्स आर फ्यूअर देन कोन्स इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे कोन्स जो हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। द ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट सिग्नल टू ब्रेन। तो ऑडिटरी नर्व जो है ट्रांसमिट नहीं करता है सिग्नल्स ब्रेन को, कौन करता है, ये करता है ऑप्टिक फाइबर। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, द आई लेंस फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो लेंस है ये लाइट को फोकस करता है रेटिना में। और प्यूपिल कंट्रोल्स द आइरिस, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन। तो ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पर बनता है, ये बनता है रेटिना में। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ह्यूमन आई का पार्ट है आपको बताना है। तो देखिए हमने सभी डिस्कस किए हैं, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये चारों ही फ्रेंड्स आई के पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स, रेटिना क्या करता है, जितना भी लाइट जाता है लाइट को फोकस रेटिना में होता है, ठीक है, लाइट जो है फोकस होता है रेटिना में और यहाँ से ये फिर सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है टू ब्रेन। कॉर्निया का काम क्या है फ्रेंड्स, कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्क्लीरा का, यहाँ पे लाइट एंटर करता है थ्रू कॉर्निया। आइरिस क्या है फ्रेंड्स, आइरिस की बात की जाए तो ये एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड कॉर्निया। और प्यूपिल, ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है फ्रेंड्स आइरिस में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, और इसका जो साइज़ है ये कंट्रोल किया जाता है बाय आइरिस, ठीक है। तो प्यूपिल का साइज़ जो है ये आइरिस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल फ्रेंड्स जितना भी अमाउंट हमारे आई के अंदर एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज ऑफ द आई इज। तो मानव आँख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ये रियल और इन्वर्टेड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ह्यूमन आई इज। राइट आंसर रेटिना में इसका रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ह्यूमन आई इज। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स, रेटिना में जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन आई। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई कॉल्ड। तो मानव आँख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ आई फोकसेस लाइट ऑन टू रेटिना। तो आँख की कौन सी संरचना प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है, कमेंट करके फ्रेंड्स आंसर बताएं। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो गए। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं, जैसे कि NCERT नोट्स आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड देन GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस वाली एग्जाम फैक्ट वाली बुक। तो यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको ईयरली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, देन मंथली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक जीके का 11,000 प्लस GK GS ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी हाल ही में पार्ट 6 को लॉन्च किया गया है। ऑल राइट, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको अगर फ्री टेस्ट करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो डेली यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको आप जाके ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जो भी फ्री PDFs हैं, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। GK GS की पेड वीडियोज़ भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोज़, राइट, जो भी वीडियोज़ हैं, PDFs हैं, ई बुक्स हैं, है ना, तो ये सब के जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस अपडेट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।